आज की वीडियो में बात करेंगे ईरान इजराइल टकराव, गजा, सीरिया, यूक्रेन, नाइजीरिया से लेकर भारत तक की अहम खबरों की। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं दुनिया की बड़ी खबरें आसान जुबान में। ईरान पर इजरायली हमला। 15 जून को तेहरान में इजराइल ने बड़ा हमला किया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के दौरान 6 मिसाइलें दागी गईं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान मामूली घायल हुए। ईरान ने कहा इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि यह हमला अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल का था। हमले में कोई जासूस शामिल था, इसकी भी जांच चल रही है। गजा पर इजरायली हमले। गजा सिटी के बाजार और पानी वितरण केंद्र पर इजरायली हमला हुआ। कम से कम 95 फिलिस्तीनी मारे गए। मरने वालों में प्रसिद्ध डॉक्टर अहमद कंदील भी शामिल हैं। अब तक गजा में मौत का आंकड़ा 58 से ज्यादा हो चुका है। सीरिया में $800 मिलियन का करार 240। सीरिया ने दुबई की डेबिपेको वर्ल्ड कंपनी के साथ $800 मिलियन का समझौता किया। टायर 2 स्पोर्ट का पुनर्निर्माण होगा। साथ ही अमेरिका ने भी सीरिया पर से कई प्रतिबंध हटा दिए हैं। फ्रांस, कतर, तुर्की और अमेरिकी कंपनियों के साथ भी सीरिया ने बड़े करार किए हैं। अमेरिका देगा यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भेजेंगे। रूस से बातचीत न होने पर अमेरिका अब खुलकर यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहा है। रूस यूक्रेन जंग की अपडेट्स। रूस ने यूक्रेन के सुमी इलाके में ड्रोन हमला किया, जिसमें 53 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सुमी के कई हिस्सों में बिजली चली गई। यूक्रेन की साउथ इंटेलिजेंस ने कीव में रूसी खुफिया एजेंटों को मार गिराया। सदियों का आरोप है कि इन एजेंटों ने उनके कर्नल इवान वोरोनिच की हत्या की थी। रूस ने कहा कि उसकी सेना ने डोनेट्स्क के 2 गांवों माइकोलाइव का और मिर्ने पर कब्जा कर लिया है। इसी बीच याई ने बताया कि जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर सैकड़ों राउंड गोलीबारी हुई, जो असामान्य है। IAEA इसकी जांच कर रही है। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का लंदन में 82 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। नाइजीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने उनके निधन की पुष्टि की है। PM मोदी का शोक संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि बुहारी ने भारत नाइजीरिया के रिश्तों को हमेशा मजबूती दी। भारत चीन रिश्तों पर जयशंकर की मुलाकात। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हान जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर चर्चा की और भरोसा जताया कि ये सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी CO सम्मेलन के लिए चीन में है। हरियाणा के नूह में इंटरनेट बंद। हरियाणा के नूह जिले में एक बार फिर इंटरनेट और SMS पर रोक लगाई गई है। ये प्रतिबंध रविवार रात 9 बजे से सोमवार रात 9 बजे तक रहेगा। साथ ही जलाभिषेक यात्रा के रास्ते में पटाखे, ड्रोन, पतंग उड़ाने और मैस की दुकानों पर भी रोक है। ईरान के कुम में धमाका। 7 घायल। ईरान के कुम शहर के बाहरी इलाके में एक रिहायशी इमारत में जोरदार धमाका हुआ है। इस हादसे में कम से कम 7 लोग घायल हो गए। राहत कार्य के लिए 5 इमरजेंसी वाहन मौके पर भेजे गए। उत्तर कोरिया की धमकी। उत्तर कोरिया ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को धमकी दी है कि अगर सुरक्षा खतरा महसूस हुआ तो वह सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बयान के बाद एशिया में तनाव और बढ़ गया है। सीरिया में झड़पें तेज। सीरिया में दमिश्क से स्वेदा की ओर जोलानी गुटों की फौजें रवाना हो गई हैं। इनका मकसद स्वेदा में द्रूज गुटों से लड़ना है। वहां झड़पें लगातार जारी हैं और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीन भारत बने रूस के बड़े तेल खरीदार। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अब अपना 85% तेल चीन और भारत को बेच रहा है। पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बाद रूस ने एशियाई बाजार का रुख किया है, जिससे दोनों देशों को सस्ता तेल मिल रहा है। इजराइल में नेतन्याहू की योजना पर बवाल। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार गजा के दक्षिण में ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनाने की योजना पर काम कर रही है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री यायर लापिड और एहुद ओलमर्ट ने इसे फिलिस्तीनियों के लिए कंसंट्रेशन कैंप जैसा बताया है। इस बीच गजा पर इजरायली हमले जारी हैं और अब तक कम से कम 95 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायली PM की ईरान को धमकी। इजरायली PM नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो ये थी दुनिया की सबसे बड़ी और अहम खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट में बताइए। ऐसी ही हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्लोबल आवाज के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।